लेना, जितेंद्र मोहनेरी जी से मिल लेना, आपको साक्षात घर पे जाके दर्शन करवा देंगे कि ये बहन बैठी है। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। महामंडलेश्वर जी भी आज इसी विषय पर अपन सबको एक मार्गदर्शन देने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार का हिंदू सम्मेलन कल श्री सीताराम श्याम मंदिर में 7 बजे श्री सुंदरकांड के पाठ के साथ संपन्न होने वाला है। आप सब लोग वहां पधारे। दयानंद जी के सानिध्य में दयानंद जी महाराज स्वयं उपस्थित रहेंगे। श्री सारिया धर्मशाला, जिसे सीताराम श्याम मंदिर आजकल कहते हैं, मूल नाम उनका सारिया धर्मशाला है। 8 तारीख को गणेश मंदिर में हमारी बहनों ने गुरु नानक नगर में एक विशाल कार्यक्रम इसी प्रकार का किया है। उसका समय भी 3:30 बजे है। आप भी वहां पहुंचे, अन्य माताओं बहनों को भी साथ लाए। और मेरा आपसे श्री चरणों में सबसे ये निवेदन है, विशेषकर माताओं बहनों से, कि ये पुरुष वर्ग जो है, इनको जीवन यापन के लिए, काम के लिए निकलना पड़ता है। आप घर पे रहती हैं, हमारी बेटी किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है, किस लोगों की संगति में बैठ रही है, ये सारा आपको ध्यान में देना है। एक उदाहरण और बता दूं, आप सब टीवी देखते हैं, अभी दिल्ली के अंदर क्या हुआ, सगी 3 बहनें नाइजीरियन लोगों के संपर्क में आने पर, गेम के आने के कारण 3 बहनें, सकी बहनें छत से कूद करके मर गई। हमारे यहाँ की एक भांजी, नाम नहीं लूंगा मैं, डबवाली में रहती है, 15 साल की बेटी है। नाइजीरियन मुसलमानों के प्रभाव में आने के कारण घर छोड़ करके उसके मोबाइल पर उसको पूरा रास्ता बताया गया, बस से आना है तो यहाँ बस बदलनी है, बाई एयर आना है तो आपको यहाँ से निकलना है, बाई रेल आना है तो आपको यहाँ से निकलना है। तीनों नक्शे उस बेटी के मोबाइल में थी और वो बेटी बॉम्बे पहुंच गई। ये तो पुलिस सचेत रही। एक महिला कांस्टेबल और सीआई थी जिसने व्यक्तिगत रुचि लेकर के और उसका सारा सीडीआर खंगाल कर बॉम्बे से उस बेटी को पकड़ा। 15 वर्ष की बेटी है। ये हमारे समाज में चल रहा है। इसलिए माताओं बहनों के श्री चरणों में मेरा विशेष निवेदन है कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने परिवार को संभालें। एक प्रश्न और करता हुआ महामंडलेश्वर जी से निवेदन करूंगा। मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, भाइयों से तो अपने आप ही हाँ हो जाएगी, क्या हमारी माताएं बहनें शाम का या सुबह का भोजन अपने परिवार के बेटे बेटियों के साथ, अपने पतिदेव के साथ मिलकर करते हैं क्या? एक दो परिवार, आप सब माताएं बैठी हैं, बेटा आता है, थाली लेता है, मोबाइल देखता है, खाना खाता है, निकल जाता है। बेटा है, शादीशुदा है, पत्नी है, उसकी पत्नी भोजन लेकर के उसके कक्ष में जाती है, खाना खाते हैं, निकल जाते हैं। क्या कभी आपने एक साथ एक जाजम पर बैठकर पूरे परिवार के साथ, जो बड़ी मेरी माताएं बहनें हैं, पूरे परिवार को एक साथ बिठा करके इस प्रकार से भोजन करवाया है? करवाओ, तब पता लगेगा कि बेटी का दुख क्या है, उसको पढ़ाई में दिक्कत कहाँ आ रही है, बेटे को बिजनेस में दिक्कत कहाँ आ रही है, बेटे को पढ़ाई में दिक्कत कहाँ आ रही है। आज ये जो परिवार का वार्तालाप है, जिसको हमारे जितेंद्र मोहन जी और अशोक जी कुटुंब प्रबोधन कहते हैं, कि आपस में एक परिवार के बीच में वार्तालाप होना चाहिए, वो वार्तालाप आज खत्म है। उसी का परिणाम है कि ना तो बेटा हमारा कहना मानता है, ना बहू हमारी कहना मानती है। और फिर हम दोष किसको देते हैं?